जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लघुत्तम समाप्तवर्तक कैसे निकाला जाता है और महत्तम समाप्तवर्तक कैसे निकाला जाता है। इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे भाग विधि द्वारा कि भाग विधि द्वारा कैसे लघुत्तम समाप्तवर्तक निकाला जाए और महत्तम समाप्तवर्तक कैसे निकाला जाए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में वीडियो छोड़ कर ना जाएं या स्किप ना करें, जिससे तो आपको समझ में नहीं आएगा यदि आप स्किप करते हैं तो। और फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, जैसे कि अपने सामने एक अपना पहला सवाल लिखा 24, 30, 48 का लासा का और दूसरा 256 और 584 का मासापा ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों हम। जैसे कि पहला सवाल अपने सामने लिखा हुआ है 24, 30, 48 का लासापा ज्ञात कीजिए। लासापा मतलब बच्चों मतलब लघुत्तम समाप्तवर्तक, है ना। और इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, छोटी से छोटी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिन संख्याओं के लिए हम कर रहे हैं उस संख्या का क्या है ना, वो संख्याएं सारी विभाजित करें। जैसे कि अपने पास यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, आप अगर इनके लिए देखो, जैसे 24 है, 30 है, 48 है, ऐसी कोई संख्या हम इनकी मदद से ढूंढेंगे कि जो क्या हो ना बच्चों, इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब छोटी हुआ, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे बच्चों। तो हम छोटी संख्या कैसे ढूंढेंगे, हम उसी चीज़ पे अब डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक खड़ी लाइन खींच दो ऐसे और एक ऐसे खड़ी लाइन, और जिसका जिसका जैसे ज्ञात करना 24, 30, 48 का, तो इनको बच्चों यहाँ लिख दो 24, 30, 48। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। भाग देंगे, कैसे भाग देते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। जैसे कि भाग देने का मतलब ये है कि इसमें से ऐसी संख्याओं से भाग देनी है कि बच्चों ये पूर्णतः विभाजित करें इनको। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं करता है तो उन संख्याओं से भाग नहीं देना है ना। सबसे छोटी पहली कौन सी संख्या होती है अपनी, 2 होती है, जिससे क्या करेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे। तो आप 2 से भाग दोगे, जैसे कि यहाँ क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 12 कैसे आया ये देखते हैं। जैसे आप 24 में क्या किया बच्चों, आपने एक तरह से 2 से भाग दिया था, 2 से भाग दिया मतलब 12 में, 24 में 2 एक कम 2, ये एक यहाँ जैसे लिख गया वही है, 4, 2 दूना 4। इस तरह से बच्चों कट जाता है ना। तो ये जो अपना भागफल आता है बच्चों, उसको ही यहाँ लिखते हैं, है ना। तो हम इधर डायरेक्ट भाग कर रहे होते हैं माइंड में रखते हुए। तो इस कर दीजिए, जैसे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर काम लगाया, फिर 15, 30 को काटेंगे बच्चों तो कितने बार में कटेगा, 2 एक कम 2, एक बचा था, एक को क्या करोगे बच्चों, 0 के साथ में लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 10। क्या है, 3 है, 2 से जब भाग करोगे बच्चों, 2 से, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर 1 का 0 उतारते हैं ना, तो कितना हो जाता है वो 10। तो 2 पंचे 10। ये कैसे हुआ, इसके दो देखो। जैसे अभी आप करोगे जैसे 2 से 30 में, तो क्या करोगे, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया, 1 आएगा, 0 उतारोगे, 2 पंचे 10, इस तरह से। ये 5, 15 हो गया था, है ना। तो हमने भी ये यहाँ पे वही किया था, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। क्या बचा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 1 इसके साथ लग गया जो यहाँ पे 10 बन गया, वही है। तो 10 में 5, वो 2 से भाग दिया तो 5 आया, 2 5 6 10 हो गया। तो इस तरह से 30 का 15 हो गया। इस तरह इधर करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, है ना। अभी इतना हो गया, फिर अब 2 से भाग देंगे बच्चों। अभी भी इसमें 2 से कटने वाली संख्याएँ दिख रही हैं हमें, 2 छंगे 2 छंग 12। अब 15 तो कटेगा नहीं बच्चों, 15 नहीं कटेगा तो उसको वैसे लिख लो, 12, 24 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अभी 2 से और कटेगा बच्चों, काटते रहो जब तक कटता है, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा बच्चों, 15 लिख लो, 2 छंग 12। अभी भी 2 से कटेगा बच्चों, 2 से काटते रहो जब तक कट रहा है, जो नहीं कट रहा उनको वैसे उतार के चले जाओ नीचे तक, 2 तिहाई 6। अब बच्चों 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 एक कम 3। अब बच्चों 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, एक तो हो गया। अब क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पे लास्ट में एक एक आ जाए
तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो हमने जो गुणनखंड कर लिए हैं, ये दो तीन दो 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 तीन पाँच, इन्हीं को आपस में गुणा कर लेंगे। यही क्या हो जाता है बच्चों, अपना LCM हो जाता है। क्या? LCM, लासापा। तो कैसे होता है बच्चों, आप गुणा करोगे, एक जैसे ये दो है, एक दो ऐसे लिखो, फिर दूसरा दो लिखो, तीसरा दो लिखो, चौथा, फिर इस तरह से 3 और 5 है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इनको आपस में गुणा कर लेना है। गुणा कैसे करते हैं, चलो करके देखते हैं। इसे यहाँ तक करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ तक 4 आया, 2 दूना 4, इसकी इतनी जगह 4 लिख लो है। ये 2 दूना 4, पंक्तियाँ 15 लिख लिए है ना। अब क्या करो बच्चों, इनका गुणा करो, 4 लिख लो, 15 चौके 60। अब क्या करोगे बच्चों, गुणा कर दो, 6 चौके 24, 240। तो यही जो बच्चों 240 आ गया, यही आपका क्या हो गया, LCM हो गया। क्या हो गया ये, LCM यानी लासापा। तो हमने कैसे निकाला बच्चों लासापा, देख रहे हो, हमने इन सारे को क्या किया, ऐसे खड़ी लाइन बड़ी लाइन बना लिया। जिनका निकालना था बच्चों उनको यहाँ पे लिख लिया ऐसे, फिर सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट किया, मतलब भाग देना स्टार्ट किया एक तरह से। जिनमें जिनमें पूर्णतः विभाजित होगा, जिन जिन संख्याओं से, उन्हीं उन्हीं संख्याओं से हमने भाग दिया है। और जो भागफल आ रहे थे यहाँ लिखते रहे, जैसे 2 से हमने किया तो ये 12 बार में कट गया, 15 बार में कट गया, 24 बार में। फिर यहाँ पे आपने किया तो 6 बार में कटा, 15 कटा नहीं तो 15 को ऐसे छोड़ देना है। फिर 24 कट जाएगा 12 बार में, तो 2 से नहीं 3, 6 कटा 3 आया, 15 नहीं कट रहा तो 15 को लिख लिया, 6 बार में कट गया। फिर ऐसे ऐसे ही करते हुए हम आगे गुड़े, फिर लास्ट में उनको गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद जो भी है बच्चा, वही क्या हो गया, अपना LCM हो गया है ना। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों अपना दूसरा सवाल है, 256 और 584 क्या ज्ञात करना है, मासापा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ऐसी संख्या बच्चों को ज्ञात करनी है कि जो क्या करेगी ना, 256 और 584 क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। सबसे बड़ी संख्या होगी वो जो इनको विभाजित करेगी, है ना। तो उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करेंगे, बारंबार भाग करते रहेंगे। कई बार क्या होगा ना, बस जैसे इसमें 584 में हम 256 से भाग देंगे, जब आप 256 से भाग दे रहे होंगे तो क्या आएगा, शेषफल आएगा, है ना। जो शेषफल आएगा ना बच्चों, फिर उस शेषफल में क्या करेंगे, फिर जो उसके पहले भाजक रहा होगा उसमें भाग देंगे, है ना। अब इसको करके देखते हैं तो और बढ़िया समझ में आएगा, ऐसे तो थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। और चलो जैसे करेंगे बच्चों, 256 से क्या करेंगे, हम 584 में भाग देंगे। 256 से क्या करेंगे बच्चों, 584 में भाग देंगे। तो भाग कैसे दिया जाता है बच्चों, जैसे इसका 1 अंक ले लो, इसका भी 1 अंक ले लो या 2 अंक ले लो। तो पहले देखेंगे, ट्राई करेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्राई करेंगे, अगर जाता है तो कर लेंगे। 5 में देखो 2 दूना 4, यानी 2 बार तो चला जाएगा बच्चों, है ना। तो इस जो 2 बार जा रहा है बच्चों, उसी 2 का गुणा करके इसके नीचे लिखना, 2 6 12 की 2, 2 5 6 10, और 10 1 11, 2 दूना 4, 4 1 5। अब क्या करना है बच्चों, इनको घटा देना, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। अब इसके आगे सब, अब जो बच्चों यहाँ जो शेषफल आता है ना, ये शेषफल आ गया। इस शेषफल से क्या करना है ना, इस वाले में भाग देंगे। पहले वाले इसके लिए भाजक था ना, तो क्या करेंगे बच्चों, अब 256 में हम 72 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो अब 256 से 72 में भाग देंगे, नहीं 72 से अब 256 में देंगे, है ना। क्या किया हमने बच्चों, पहले इससे भाग दिया तो इतना शेषफल आया, फिर इस शेषफल से इस वाले भाजक में भाग देंगे। इसके बाद जैसे कोई और शेषफल आएगा, फिर उस शेषफल द्वारा फिर इसमें भाग देंगे। तो जब तक भाग देते रहेंगे बच्चों, जब तक शेषफल हमें 0 ना मिल जाए, है ना। तो अब 72 से देंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 त्रिक 21, 3 बार में जाएगा बच्चों, है ना। 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 6 से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, इधर कुछ नहीं।
अब देखो बच्चों 40 आ गया। हमने क्या बोला इसके पहले, जो क्या बोला हमने बच्चों, ये भाजक में भाग देना है। इसका शेषफल ये है ना, इस वाले के लिए शेषफल ये है, तो इसका भाजक क्या है, ये वाला है इस वाले, तो आप 72 यहाँ लिख लो, है ना। अब क्या करोगे बच्चों, 40 से 72 में भाग दोगे, तो 40 से आप 72 में भाग दोगे तो एक बार में जाएगा 40 आ जाएगा, 2 7 में से 4 गया, 3 आएगा। अब 32 से किस में भाग देंगे बच्चों, इस वाले भाजक में फिर से देंगे, एक बार में जाएगा 8 आ जाएगा ना इस बार। फिर बच्चों 8 से अभी भी हमें शेषफल 0 नहीं मिला। जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब 32 में भाग देंगे, 8 चौके 32, कट गया। अब जहाँ पे बच्चों कट जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, वही अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। इससे ही कटा है, इससे 8 से, ये लास्ट वाला जो शेषफल आ रहा था ना, इससे क्या हुआ, कट गया। इससे कट गया तो मतलब यही है अपना क्या, HCF। HCF कितना आएगा बच्चों, 8, है ना। यही है बच्चों HCF। हमने किया क्या, बारंबार भागी तो किया ना, 256 से बड़ी वाली संख्या में किया। इसका जो भी शेषफल आया बच्चों, ये शेषफल आया, इस शेषफल में क्या किया बच्चों हमने, फिर इसमें भाग दिया शेषफल से, इस शेषफल से हमने इसमें भाग दिया, है ना। फिर शेषफल आ गया, फिर क्या किया बच्चों, इस वाले शेषफल से इसमें भाग दिया, है ना। फिर अगर शेषफल आया, जैसे 32 आया तो फिर इसमें यहाँ भाग दिया। ऐसे ही बारंबार करते हुए आगे बढ़े हम, फिर लास्ट में हमें शेषफल 0 मिल गया जिस शेषफल से, तो वही अपना क्या हो जाता है, HCF। तो जैसे बच्चों HCF क्या है, आ गया है। एक सवाल और देखते हैं छोटा सा। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो 16 और 12 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया इसके पहले सवाल में, वैसे ही सेम करना और कुछ नहीं करना। हमने क्या किया था बच्चों, जो बड़ी वाली संख्या थी ना उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देना स्टार्ट किया था। यहाँ 16 क्या है बड़ा है, 12 क्या है छोटा, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम। 12 से क्या करेंगे बच्चों, 16 में भाग करेंगे। क्या 16 में भाग करेंगे, आप 16 को अंदर लिखोगे, 12 से करोगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार, 12 एक कम 12, 6 में से 2 गया 4। फिर क्या करेंगे बच्चों आप, शेषफल आ गया, फिर शेषफल में इसमें भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट गया बच्चों। जैसे ही पूरा पूरा कट जाए वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। जिस संख्या से भी पूरा पूरा कटा तो आपका HCF क्या हो गया, 4 हो जाएगा, है ना। यही इसे ही कटा है ना, इसलिए आपका क्या हो गया, HCF हो गया 4। चलो ठीक है बच्चों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। हमने HCF निकालना सिखाया और LCM निकालना सिखाया। उम्मीद करता हूँ बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनको भी HCF और LCM सीखने में मदद मिले, है ना। चलो जय हिंद।